भारत सरकार की चिंता को बढ़ा दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर पाल्टोवा से आ रही है। यूक्रेन का जवाबी हमला वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। रूसी टैंकों को यूक्रेनी सैनिक अब निशाना लगातार बना रहे हैं, उनको उड़ाया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर दागा है। ये देखिए तस्वीर, ये जो है रशिया के टैंक हैं और इनको यूक्रेनी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया है। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको वहीं पर थामने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कीव पर कब्जे के लिए रूस पूरी तैयारी कर बैठा है। यह बड़ी खबर, 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला इवान कीव के बाहर पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीर सैटेलाइट के जरिए मिली है और दुनिया देख भी रही है। यह काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि जल्दी से पहुंचने की कोशिश करना चाहता है रूस, लेकिन उसने तेजी दिखाई तो उसके फेवर में हालात नहीं रहेंगे। संजीव, कीव की तरफ बढ़ता रूसी सेना का यह काफिला जो सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें मिली हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि धीरे धीरे ही बढ़ना होगा। रशिया को तेजी दिखाई तो नुकसान है बड़ा। देखिए 5 दिन से ये काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। इवान कीव में ये काफिला यानी कि कीव के बाहर खड़ा है। कीव में इस वक्त नागरिक नहीं है, कोई भारतीय भी नहीं है और कीव को कब्जा में लेने की बात से ही साबित हो जाएगा कि यूक्रेन पर कब्जा हो गया। लेकिन ये जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला सैन्य साजो सामान का है, ये अगर कीव की तरफ प्रवेश करता है तो कई नागरिक हैं और सैनिक हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन में भाड़े के सैनिक भी आ गए हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो वो वहाँ पर एक एक्टिव कॉम्बैट हो जाता है। इसको अवॉइड कर रहा है रूस, और रूस हवाई हमले, बम वर्षक विमान भेज रहा है और मल्टीपल रॉकेट्स फायर कर रहा है ताकि उसके सिपाही कम मरे। और शायद यही वजह है कि वो जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला है वो धीरे धीरे ही बढ़ पा रहा है। वो बहुत तेजी से कीव में प्रवेश नहीं कर पा रहा है और पिछले 5 दिनों से बहुत ज्यादा उसकी प्रगति नहीं हुई है। यही एक वजह है। ये जबरदस्त लड़ाई खार्किव और कीव में अभी चल रही है और लोग टक्कर दे रहे हैं। खेरसोन में भले ही कैप्चर हो गया है अमेरिका का, लेकिन कीव और खार्किव में अभी भी टक्कर दिया जा रहा है और इसी वजह से वो जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला है वो अभी भी बहुत धीरे धीरे ही बढ़ पा रहा है। संजीव, आप बने रहें, 2 खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करण जी, मैं आपका फ्रेम ठीक कराने के बाद सीधे आपके पास आऊंगी। उससे पहले आलोक जी, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला है और आगे यूक्रेन की सेना जो है लगातार उनके टैंक को ध्वस्त कर रही है, उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और एक सवाल जो डे 1 से है कि आखिर इतने धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है रशिया? देखिए, मैंने बताया कि रशिया फूक फूक के कदम उठा रहा है क्योंकि उसको नुकसान की आशंका है। और इस युद्ध में देखिए, पूरे युद्ध इस युद्ध ने एक नए आयाम प्रस्तुत किए हैं विश्व के सामने, और सेना के दृष्टिकोण से खास करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले ही दिन रूस ने हवाई अड्डों पर और जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, उसको उसने तबाह कर दिया था। तो अब ये रेसिस्टेंस कहां से हो रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मोबाइल यूनिट्स होती हैं, जो अपना जगह बदलती हैं, छोटे मोबाइल यूनिट्स, वो लॉन्चर्स बच जाते हैं क्योंकि जैसे युद्ध जैसे हालात होते हैं, वो अपने पीसफुल लोकेशन को छोड़ करके वार प्लान के अंतर्गत वो अपने वार लोकेशन पर कूच कर जाते हैं और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। अब ये कैट एंड माउस की लड़ाई है। रूस चाहेगा कि सैटेलाइट से उन सभी छोटे छोटे मोबाइल यूनिट्स का लोकेशन पता करके उस पर स्ट्राइक करे, उस पर मिसाइल हमला करे, उनको बर्बाद करे। और यूक्रेन चाहेगा कि हम छिप छिप के वार करते रहें, और जब वो वार करते इसी बात को आगे बढ़ाएंगे इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।